वेलकम टू माय चैनल मी सोना मोबाइल रिपेयरिंग में फिर से आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं हूं अजमेर, आप देख रहे हैं मी सोना मोबाइल रिपेयरिंग। गाइस, मेरे पास एक Vivo Y95 मॉडल नंबर का फ़ोन है, देख लीजिए Vivo Y95 यानी Y95 मॉडल का फ़ोन है। और इस फ़ोन को जो है जब भी हम स्विच ऑन करते हैं गाइस तो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखता है, यानी हमारा फ़ोन जो है चालू भी हो जाता है, हमारा फ़ोन भी रिसीव हो जाता है, लेकिन हमारा डिस्प्ले पे कोई कुछ दिखता नहीं है, पूरा ब्लैंक यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, मैं चार्ज में भी लगा के दिख रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको। तो गाइस देख लीजिए, इस केस में सबसे पहले हम एक बार डिस्प्ले जो है लगा के देखेंगे। अगर डिस्प्ले का प्रॉब्लम रहेगा गाइस तो हमको डिस्प्ले यहाँ पे चेंज करना है। और इस फ़ोन पर गाइस डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम है, पहले मैंने चेक कर लिया था। और चेक करने के बाद मैं आज की इस वीडियो में आपको डिस्प्ले लगा के दिखाने वाला हूँ Vivo Y95 मॉडल नंबर के फ़ोन पर। वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं बैक पैनल को ओपन कर रहा हूँ और आपको बैक पैनल बहुत सावधानी से खोलना है, क्योंकि हमारा बैक पैनल का पीछे जो है वो जो है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर होता है गाइस। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए खोलना है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको फ़ोन को जो है बैक पैनल को खोल के इस तरह से साइड कर लेना। करने के बाद यहाँ पर आपको 2-3 स्क्रू दिख जाएगा, उसको सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो गाइस देख लीजिए, इस स्क्रू आप जब निकालेंगे तभी आपका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का कनेक्टर खुलेगा, क्योंकि कनेक्टर जो है वो सपोर्ट के अंदर में ही है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको इस कनेक्टर को निकाल लेना है, इसको साइड में रख लेना है। तो गाइस आपको बहुत ही सावधानी से आपको जो है फ़ोन को खोलना है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एक कस्टमर का फ़ोन है तो हमको तो सावधानी से खोलना पड़ेगा भाई, नहीं तो हमको फिर नुकसान जो है भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको भी जो है वो सावधानी से खोलना है। तो देख लीजिए, आपको बैटरी कनेक्टर को आपको निकाल लेना है। और बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टिकर दिख रहा होगा, जो कि बैटरी खोलने का लॉक है। एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं, ये हमारा बैटरी खोलने वाला जो है वो लॉक है, ये एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला स्टिकर आपको व्हाइट कलर का जो प्लास्टिक दिख रहा है आपको उठा के जो है साइड कर लेना है और इसको आपको ज़ोर से खींचना है, ठीक है। आप जितना चाहे उतना ज़ोर से इसे खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बैटरी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और बैटरी खोलने से पहले आपको बैटरी कनेक्टर को निकाल लेना है पीसीबी बोर्ड से। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा बैटरी जो है वो खुल चुका है। और बैटरी खुलने के बाद देख लीजिए, बैटरी हमारा टेढ़ा भी हो चुका है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका बैटरी जो है क्या बोलते हैं, गोरिल्ला या फिर स्पॉन्ज टाइप का होता है, तो इसको आप आसानी से सीधा कर सकते हैं अपने हाथों से ही। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है गाइस। अगर आप कोई नोकीली चीज़ का प्रयोग करें तो उससे आप बिल्कुल भी बैटरी मत खोलिएगा, नहीं तो बैटरी जो आपको ब्लास्ट हो सकता है या फिर बैटरी जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है स्टिकर जो है वो बैटरी खोलने के लिए स्पेशली उसमें दिया गया है, उसको खींचते ही बैटरी आपको ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर आ जाता है। तो चलिए गाइस, बैटरी हमारा खुल चुका है। बैटरी खोलने के बाद आपको डिस्प्ले कनेक्टर को देख लीजिए निकालना है। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्शन है, डिस्प्ले टच का जो कनेक्शन है गाइस, यही हमारा जाता है डिस्प्ले पर। तो उसको आपको निकाल लेना है इस तरह से। निकालने के बाद आपको डिस्प्ले को निकालना ही है, सब डिस्प्ले को आपको खोलना है। तो उस वाला कनेक्टर को खोलने के बाद गाइस, अगर आपके पास ब्लोअर मशीन है तो आप उसकी मदद से भी खोल सकते हैं। देख लीजिए, मेरे पास ब्लोअर मशीन है, तो इससे अगर हम इससे हल्का हल्का सा हीट लगा देते हैं अपने डिस्प्ले पर, तो डिस्प्ले का जो लट्ठा होता है बैक में, वो लट्ठा जो है पिघलने की वजह से डिस्प्ले हम आसानी से खोल पाते हैं। और अगर आपके पास ब्लोअर मशीन नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे भी इसे खोल सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर शक्ति लगाना पड़ेगा गाइस खोलने से। तो आप कैसे भी इसे खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले हमारा पहले से ही ख़राब ही है। तो इस डिस्प्ले को जो है आपको खोल लेना है। तो चलिएगा, सबको मैं डिस्प्ले यहाँ पर खोल के दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, फिर से मैं यहाँ पे हीट लगा रहा हूँ, क्योंकि लट्ठा जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है डिस्प्ले के अंदर। और एक कंपनी का डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें कोई लट्ठा नहीं रहता है, इसमें तो शायद एक स्टिकर टाइप का लट्ठा होता है। जब भी कंपनी का सेट में जो डिस्प्ले लगा हुआ आता है गाइस, तो उसमें लट्ठा आपको स्टिकर टाइप का लट्ठा दिख जाएगा, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल रहा हूँ गाइस, इस तरह आपको भी डिस्प्ले को जो है निकाल लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं निकाल लिया हूँ। और निकालने के बाद गाइस देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए आसानी से आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो देख लीजिए गाइस, निकल चुका है डिस्प्ले हमारा। और यहाँ पर मैं भी आपको नया डिस्प्ले दिखाने वाला हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, मोबाइल का जो फ्रेम है गाइस, जहाँ पे डिस्प्ले हमारा लगा हुआ था, उसका चारों ओर काफ़ी ज़्यादा लट्ठा होता है, तो उसको आपको सबसे पहले क्लीन कर लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लट्ठा हमारा उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लट्ठा था डिस्प्ले पर लग के जो है निकल के भाग चुका है। तो फिर भी कुछ लट्ठा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, थोड़ा सा धूल या मिट्टी कुछ भी यहाँ पे आपको दिख जाए फ्रेम का चारों ओर। तो उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है। अगर आप नहीं करेंगे क्लीन गाइस, तो आपको जो डिस्प्ले है वो सही से फिक्स नहीं होगा, आपको फ़ोन पर सही से चिपकेगा नहीं। तो इसलिए आपको चारों ओर अच्छी तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपको डिस्प्ले को लगाना है। तो गाइस देख लीजिए, हम चारों ओर क्लीन कर लिया हूँ। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं भी आपको डिस्प्ले दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देख लीजिए, ये हमारा डिस्प्ले है, बिल्कुल ओजी क्वालिटी का डिस्प्ले है गाइस।
और अभी का जो मार्केट का जो प्राइस है गाइस वो 1450 रुपये का होलसेल प्राइस है गाइस। अगर आप इसे मार्केट में ख़रीदेंगे तो 1450 में आपको होलसेल प्राइस में मिल जाएगा। और इसका जो रिटेल प्राइस है गाइस दुकानदार लगाने के बाद आपके फ़ोन से, अगर आप अपने फ़ोन को दुकानदार के पास ले जाते हैं तो आपके फ़ोन पे लगाने के बाद 2000 से 2200 रुपये ले सकता है, जो कि मैं भी लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो गाइस आपको प्राइस की जानकारी मिल गई होगी। अगर प्राइस की जानकारी मिल गई होगी तो एक लाइक करना है इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर करना है इस वीडियो को। तो देख लीजिए गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्रेम पे ऐसे नॉर्मली लगा के देख रहा हूँ कि हमारा डिस्प्ले जो फिक्स होकर बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए गाइस, बैटरी लगा के चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको टेस्टिंग गारंटी दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम निकल जाता है डिस्प्ले पर, कोई लाइनिंग प्रॉब्लम या फिर टच नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम निकल जाता है डिस्प्ले पर, तो हम इसे रिटर्न करके दूसरा डिस्प्ले जो ला सकते हैं दुकानदार से, जहाँ से हम ख़रीदा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली मार्केट में ख़रीदना चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन को साथ में ही ले जाइए तो बेटर रहेगा, वहीं से आप अपने फ़ोन को चेक करके ला सकते हैं। देख लीजिएगा सारी चीज़ हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पर, और सारी चीज़ वर्क करने के बाद तो गाइस देखिए हम बैटरी निकाल लेंगे, और बैटरी निकालने के बाद हम अपने डिस्प्ले को भी यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम आप इसे अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर आपको कुछ स्टिकर दिख रहा होगा तो डिस्प्ले पर, तो देख लीजिएगा ये हमारा पुराना वाला डिस्प्ले, एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया था। देख लीजिए ये पुराना वाला डिस्प्ले के ऊपर नोच के ऊपर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, देख लीजिए देख लीजिए ये नया वाला डिस्प्ले पर नहीं है, जो कि हमारा पुराना वाला डिस्प्ले पे है। तो गाइस ये जो है हमारा वो जो ईयर स्पीकर का सामने में एक तरह से नेट रहता है गाइस, देख लीजिए, यानी एक प्लास्टिक का जाली रहता है गाइस। तो वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके कैमरे के अंदर धूल जा सकता है, तो इसलिए आपको जो है पुराना वाला डिस्प्ले से खोलकर जो है नए वाला डिस्प्ले में आपको लगा लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस, मैं बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाया हूँ, बताया भी हूँ कि वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसे आप नहीं लगाता है, उसे आप इग्नोर कर देते हैं तो वो आपको आगे जाकर जो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। आपका कैमरे के अंदर जो है, यानी आपका फ्रंट कैमरे का अंदर या फिर सेंसर जो है उसके अंदर 100% धूल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो गाइस देख लीजिए ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको नए मिलेगा नहीं मार्केट में, और जब आप मार्केट से डिस्प्ले खरीद के लाएंगे तो उसमें भी आपको ये लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कहाँ? तो गाइस मिलेगा वहाँ जाओ अपने अभी नए जो फोल्डर को, यानी अपने जो भी अभी फोल्डर जो निकाला अपने फ़ोन से बिल्कुल ख़राब फोल्डर को, जो कि कंपनी के सेट में एक बार ही ये आता है। तो गाइस देख लीजिए उसको उस पुराना वाला फोल्डर से खोल के जो है डिस्प्ले से खोल के जो है आपको ये नया वाला डिस्प्ले पे आपको फिक्स कर लेना लट्ठे देके, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं फिक्स कर दिया हूँ गाइस, नॉर्मली आपको इस तरह से फिक्स कर देना है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं गाइस तो आपका फ्रंट कैमरे में धूल 100% जाएगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको सारा चीज़ को आपको ध्यान से लगा लेना है। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे बर्बाद होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार समय बर्बाद होने से आपको जो लाइफ टाइम आपका फ़ोन भी सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ यहाँ पर लगा लेना है गाइस, और लगाने के बाद देख लीजिए मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। और लगाने के बाद गाइस देख लीजिए आपको फ्रेम का चारों ओर आपको बराबर एक तरह से लट्ठा देते हुए चले जाना है, ठीक है। देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं लट्ठा दे रहा हूँ, और लट्ठा देते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस, आपका कैमरे पे कोई तरह का लट्ठा नहीं जाना चाहिए, और आपका जो सेंसर है गाइस उसमें भी आपका लट्ठा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका कैमरा और सेंसर जो दोनों ख़राब हो सकता है गाइस। तो इसलिए आपको कैमरे के चारों ओर लट्ठा आपको देना है, लेकिन ध्यान से देना है गाइस। तो यहाँ पर मैं फ्रेम का चारों लट्ठा एक बराबर से देता हुआ जा रहा हूँ, आपको भी इस तरह से दे देना है। और देने के बाद गाइस आपको जो है लट्ठा कैमरे पे नहीं देना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कैमरे पे आपको लट्ठा नहीं देना है। और जो नेट था गाइस डिस्प्ले पे मैंने लगाया हूँ वो आपको लगा लेना है। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं चारों ओर लट्ठा दे दिया हूँ, और चारों ओर लट्ठा देने के बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए लट्ठा देने के बाद आपको जल्दी से डिस्प्ले इसमें फिक्स कर लेना है गाइस, क्योंकि आपका जो लट्ठा है वो सूख सकता है। तो गाइस देख लीजिए एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, इसका जो स्टिकर है वो काटने भूल चुका हूँ गाइस, तो आपको स्टिकर को यहाँ पर काट लेना है। तो देख लीजिए लट्ठा हमारा लगा हुआ रह चुका है, तो यहाँ पर आपको साइड में स्टिकर दिख जाएगा। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं सारी चीज़ को कर लिया हूँ, और करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसको डाल देंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस तरह से आपको भी लगा लेना है, और ये हमारा फिक्स हो चुका है डिस्प्ले। तो गाइस देख लीजिए डिस्प्ले फिक्स होने के बाद आपको कुछ रबड़ बैंड यहाँ पर लगा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को ही देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले हमारा बैठ रहा है, मतलब बैठ चुका है फ्रेम पर अच्छे तरीके से। डिस्प्ले लगाना बहुत ही ईजी है, कोई इसमें भारी काम नहीं है। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप खुद अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन को शॉप पे भी रिपेयर करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर जो है
इस कनेक्टर को यहाँ पर आपको लगा लेना है, फिक्स कर लेना है डिस्प्ले का कनेक्टर को। और कनेक्टर फिक्स करने के बाद गाइस देख लीजिए आपको बैटरी का भी यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं बैटरी लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाला सपोर्ट आपको इसको लगा लेना गाइस, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। तो देख लीजिए गाइस, सबसे पहले आपको इस तरह से फिंगरप्रिंट सेंसर को लगाना है, तभी अभी उस सपोर्ट को लगा पाएंगे, नहीं तो फिर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो वो लगेगा नहीं जब वो सपोर्ट को पहले लगा देंगे। तो देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से आपको रख लेना है। रखने के बाद ये वाला सपोर्ट को आपको लगा लेना है। और सपोर्ट लगाने के बाद गाइस देख लीजिए आपको कुछ स्क्रू था यहाँ पर, जो कि 2 या 3 स्क्रू था, वो आपको यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ, यानी लगा रहा हूँ। तो अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना उस चैनल को भी, क्योंकि उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कुछ प्राइस की जानकारी लेनी हो, मोबाइल एसेसरीज पार्ट्स के बारे में आपको प्राइस की जानकारी लेनी हो, होलसेल एंड रिटेल प्राइस, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल अबाउट पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं यानी कॉम्बो को लगा चुका हूँ। इसे कॉम्बो भी बोलते हैं बहुत भाई, डिस्प्ले भी बोलते हैं बहुत भाई, फोल्डर भी बोलते हैं, जिसका जैसा मन हो वैसा बोलता है, लेकिन समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ रबड़ बैंड आपको लगा देना है गाइस 2 4 5 2 से 3 घंटे के लिए। तो चलिए गाइस मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, एक लाइक करना। चलिए गाइस मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।